हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। और मेरे जितने भी व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, सभी का तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया गाइज़। आज का रीडिंग का ये जो एनर्जी अपडेट यहाँ पर निकल कर आया है वो ये है गाइज़ कि आपके जो पार्टनर हैं उनके ऊपर जो भी नेगेटिव स्पेल वर्क का असर था वो धीरे धीरे यहाँ पर हट रहा है। सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज तो मुझे यहाँ पर यही पिक हो रही है कि आपके पार्टनर को थर्ड पार्टीज़ ने जो कुछ भी खिलाया पिलाया था, जो कुछ भी मैनिपुलेट किया था, जो कुछ भी नेगेटिव रिचुअल्स का सहारा लेकर थर्ड पार्टीज़ ने आपको और आपके पार्टनर को एक दूसरे से अलग किया था, वो सब एनर्जीज़ यहाँ से हटते हुए दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर भी आपका वेट कर रहे हैं गाइज और आप भी उनका वेट कर रहे हो। ये एनर्जीज़ है यहाँ पर और जो मेरे व्यूवर्स है, खास करके आप रिकन्सिलेशन के लिए वेट कर रहे हो, जितने भी मैरिड कपल्स है, कि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपकी तरफ कब आगे बढ़ेंगे। देखिए गाइज, यहाँ पर ये है कि जो इंसान खुद छोड़कर चला गया था आपको, मतलब अगर आपने आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश की थी, आपने उन्हें कॉल मैसेजेस किए थे, तो वो इंसान आपकी तरफ आएगा। अगर आप खुद छोड़कर चले गए थे और आप खुद रिग्रेट की एनर्जीज़ में हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस मुँह से अब लौट कर जाए, तो इस केस में आपका पार्टनर नहीं आएगा। मतलब एनर्जीज मुझे पिक हो रही है कि कुछ बहुत 5 to 10% ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने खुद ने गलतियाँ की हैं और अब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, आपको रियलाइज़ हो चुकी है आपकी मिस्टेक्स की। पास्ट में आपने खुद ही आपके पार्टनर को अपनी ज़िंदगी से दूर कर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। ऐसे कुछ 5 to 10% व्यूवर्स की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। तो अगर गलती आपसे हुई है गाइस, तो आपको खुद कर जाकर माफ़ी मांगनी होगी, तभी आपकी लाइफ के जो भी ऑब्स्टैकल्स हैं, जो भी एक के बाद एक टावर की एनर्जीज़ है, वो ख़त्म हो सकती है। अदरवाइज़ ये साइकिल्स ऐसे ही चलती रहेगी। ये मैसेज है उन व्यूवर्स के लिए, राइट। और बाकी जो भी मेरे व्यूवर्स, मतलब आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो आपके पार्टनर की सेम एनर्जीज़ है गाइस कि वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किस मुंह से वो आपकी तरफ आए और किस तरीके से माफ़ी मांगे। यहाँ पर कुछ लीगल केसेस की भी एनर्जीज़ है, जिस वजह से भी आपके पार्टनर और आप स्टक हो और दोनों के भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार अब इस एनर्जी को किस तरीके से ख़त्म किया जाए। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को ही आपकी तरफ आना होगा गाइस, बिकॉज इसी पर्सन ने पहले उनकी तरफ से कुछ ना कुछ लीगल केस यहाँ पर फाइल किया है, उसके बाद आपने किया है, या तो आपने अभी तक कुछ फाइल भी नहीं किया है। ये वाली एनर्जीज़ हैं। तो जिसने फर्स्ट यहाँ पर फाइल किया है गाइस, तो उस इंसान को ही आपकी तरफ आना होगा। ये वाली एनर्जीज़ है। और इन केस अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत मतलब इतनी बड़ी चीटिंग कर दी या इतना बड़ा आपको अब्यूज़ कर दिया, बहुत हद तक आपको परेशान कर दिया, और परेशान होकर अगर आपने खुद ने फाइल किया है तो ही होगा। अगर किसी ने अपने पार्टनर को जानबूझकर फंसाने के लिए किया है तो वहाँ पर आपके पार्टनर नहीं आएंगे। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा मिक्स्ड एनर्जीज़ है गाइस। हर एक टाइप का इंसान रीडिंग देखता है और उसी टाइप की एनर्जीज़ यूनिवर्स मुझे देते हैं। एनर्जी चैनलिंग होती है और मैं आपको कन्वे करती हूँ गाइस। तो आपके हिसाब से आप रख लेना कि एग्जैक्टली आपकी केस में क्या हुआ था। अगर खुद ने किसी ने गलती की है गाइस, तो नहीं, आपको सरेंडर होना होगा यूनिवर्स के सामने। और अगर ये आपके पार्टनर है तो उन्हें सरेंडर होना होगा। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पर। आपके केस में देखिए, यहाँ पर 5 लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, 3 लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, 3 महिलाएं दिखाई दे रही है। कुछ केसेस में 2 है, कुछ केसेस में 1 है, कुछ केसेस में 2 मेल्स है, 1 फीमेल है, कुछ केसेस में 1 मेल है, एक यंग मेल है गाइज, और एक थोड़ा सा एजेड, मतलब फादर फिगर कोई मेल हो सकता है, किसी के बड़े भाई हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। और जहाँ पर फैमिली इन्वॉल्वमेंट है गाइज, वहाँ पर प्रॉपर्टी मैटर्स हैं। जहाँ पर रोमांटिक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, रोमांटिक थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा आपके पार्टनर को ब्लैकमेल कर रही है प्रॉपर्टीज़ के लिए। कुछ उसके पास ऐसे प्रूफ्स है जिनका इस्तेमाल करके हो सकता है वो आपके पार्टनर को ब्लैकमेल कर रही है, और आपके पार्टनर की समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ, ना घर का रहा ना घाट का रहा। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। और ये थर्ड पार्टीज़ जो भी आपके पार्टनर को यहाँ पर परेशान कर रही है, चाहे रोमांटिक थर्ड पार्टी है चाहे फैमिली है, ये आपके पार्टनर की ही बेवकूफ़ियों की सज़ा यूनिवर्स उन्हें दे रहे हैं। बिकॉज़ आपके साथ आपके पार्टनर ने जो भी इनजस्टिस किया, जो भी मतलब जो कुछ भी किया, उसकी जो सज़ा है वो यूनिवर्स आपके पार्टनर को और थर्ड पार्टीज़ को दे रहे हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टीज़ भले ही आपके पार्टनर को ब्लैकमेल कर रही है, जो कुछ भी कर रही है, लेकिन उसके बावजूद आपके पार्टनर उन्हें, मतलब उनका जो मोटिव था वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं थर्ड पार्टीज़ भी।
तो उस हिसाब से थर्ड पार्टीज़ को भी कर्मा ही मिल रहा है, और जो स्पेल वर्क है वो उन्हीं पर बैकफायर हो रहा है। तो जब स्पेल वर्क बैकफायर होगा तो इन लोगों में अब बहुत ज़्यादा यहाँ पर बवाल होने वाले हैं। जिस भी इंसान ने आपको और आपके पार्टनर को अलग करने के लिए ब्लैक रिचुअल्स किए हैं, उन लोगों में बहुत बड़ा घमासान युद्ध होने वाला है गाइस। बहुत बड़े प्रॉपर्टी मैटर्स यहाँ पर, बहुत बड़े झगड़े की एनर्जीज यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। कुछ ना कुछ एक बहुत बड़ा बवाल आएगा गाइस। जैसे कि होता है ना तूफ़ान के पहले की एक शांति होती है, अगर आपको वो महसूस हो रही है कि बहुत दिनों से सब चीज़ें बहुत शांत हैं, कुछ मतलब हलचल ही नहीं दिखाई दे रही है, जिन भी व्यूअर्स को ये इंट्यूशन आ रहा है ना कि बहुत समय से सब शांति है, तो उन व्यूअर्स की मतलब उन व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टीज़ की लाइफ में बहुत बड़ा एक तूफ़ान की एनर्जीज़ है यहाँ पर। मतलब ये तूफ़ान के पहले की शांति है जो आपको वो यहाँ पर एनर्जी पिक हो रही है। अब जो आगे होगा वो बस आपको देखना है गाइस। ये जो भी इंसान है उसको आकर आपकी माफ़ी मांगनी ही होगी, तभी इस पर्सन की लाइफ में कुछ अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। अदरवाइज़ हेल्थ इश्यूज़ की एनर्जीज़ है, फाइनेंशियल लॉस की एनर्जीज़ है, और कोई भी इंसान को लाइफ पीसफुली जीने के लिए अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा खासा पैसा और एक पीसफुल रिलेशनशिप की ज़रूरत होती है। और इंसान की लाइफ में ये डामाडोल हो गया 3 में से एक भी चीज़, तो लाइफ में बवाल ही होते हैं। तो एग्जैक्टली वही एनर्जीज़ है, इससे ज़्यादा होगा भी क्या, राइट। तो कर्मा इन्हीं 3 चीज़ों पर पड़ता है। अगर बच्चे हैं, घर परिवार है और गलत कर्मा क्रिएट किया है तो समटाइम्स बच्चों पर भी ये घूम फिर कर आता है, तो वो भी एक तरह का कर्मा ही होता है। हो सकता है थर्ड पार्टीज़ ने आपके साथ गलत किया तो उसका कर्मा उसके स्पाउस को, उसके हस्बैंड को या वाइफ को भुगतना पड़ा, उसके खुद के बच्चों को भुगतना पड़ा, बच्चों के हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो गए, किसी की डेथ हो गई घर में, ये सब चीज़ें फेस करनी होती है गाइज़। तो वो भी एक थर्ड पार्टी का कर्मा ही होता है कि देखो पेन में रहो, हमेशा पेन में रहो, आंखों के सामने देखो कि कैसे तुम्हारे बच्चे तड़प रहे हैं, कैसे तुम्हारा पार्टनर तड़प रहा है, कैसे खाने पीने के अब लाले पड़ चुके हैं। ये सब एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, बिकॉज अब महादेव तांडव करेंगे गाइज। आज पूरा दिन मुझे बस तांडव 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 की एनर्जीज पिक हो रही है। कलेक्टिव लेवल पर भी होगा ये, और जो अधर्मी है, जो असत्य के मार्ग पर है, जिन भी लोगों ने ब्लैक रिचुअल्स का सहारा लिया है, नेगेटिविटी का सहारा लिया है, अपनी सोल उन्होंने बेच दी है, उन लोगों की शामत आएगी गाइज। बहुत मज़े लूट लिए इन लोगों ने, बहुत गंदी हरकतें कर ली, बहुत कुछ गिरी हुई हरकतें कर ली, बहुत लोगों का दिल तोड़ दिया, बहुत लोगों के साथ इनजस्टिस कर दिया। अब उनकी शामत आने वाली है गाइज। ये पर्सनल लेवल पर आपके साथ भी होगा और कलेक्टिव लेवल पर भी देखिए, जो भी मतलब जहाँ पर भी लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ पर भी बहुत बहुत पॉलिटिक्स होता है। म्यूज़िक इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स होता है, फिल्म इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स होता है, स्कूल्स कॉलेजेस, मतलब हर एक जगह पर पॉलिटिक्स हो रहा है आज की डेट में। कहीं पर भी मतलब लोगों ने सब कुछ बेच दिया है अपना। तो ये जो कुछ भी चल रहा है ना, कब तक प्रकृति सहन करेगी, कब तक वो देखती रहेगी? एक तो दिन आएगा ना कि सबको दंडित किया जाएगा। प्रकृति के साथ खिलवाड़ आसान नहीं है। जब बाढ़ आ जाती है, इतने लोग बह जाते हैं, इतने जानवरों की मृत्यु हो जाती है, तो कितना दुख दर्द होता है हम लोगों को। लेकिन जब घिनौनी हरकतें करते हैं तब सोच कहाँ जाती है? कहीं पर जाते हो, मंदिरों में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, चर्च में जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, तो कुछ ना कुछ कूड़ा कचड़ा इधर उधर फेंक देना, प्लास्टिक की बॉटल्स फेंक देना, जो तीर्थ क्षेत्र है वहाँ पर जाकर घिनौनी हरकतें करना, अल्कोहल कंज्यूम करना, सिगरेट्स पीना। रील्स के लिए आजकल लोग जाते हैं, रील्स बनाने के लिए जाते हैं, वहाँ पर आपके अंदर कुछ धार्मिकता नहीं है। आपके मतलब जो भी लोग ये करते हैं, जो कोई भी ये करता है, आप भगवान को मिलने के लिए नहीं जाते हैं। लोग अपने रील्स बनाने के लिए जाते हैं, राइट। 1-2 पिक्चर्स खींच ली, अच्छी बात है, लेकिन वो भक्ति के साथ भी तो जाना चाहिए ना। तो वो चीज़ें नहीं हो रही है। तो ये कलयुग का जो एक चरम सीमा पर आ चुका है ना ऊर्जा, वो अब ख़त्म होगी। अब रोना नहीं है, जो भी तांडव मचेगा ना देखकर, बिल्कुल भी रोना नहीं है। और भगवान को तो ब्लेम किसी को नहीं करना है कि भगवान नहीं देख रहे, भगवान को क्यों दया नहीं आ रही है। ये इंसान का खुद का किया हुआ कर्म कांड है।
तो भुगतना पड़ेगा, तो दिखना मतलब देखना होगा अब आगे क्या होगा। भगवान को तो कोई ब्लेम ही नहीं करेगा। समटाइम्स मेरे अंदर की माँ काली की ऊर्जा भी जाग जाती है गाइज, बिकॉज मुझे सहन ही नहीं होता है ये जो चलता है ना, इसलिए समटाइम्स मैं बहुत ज़्यादा ये ऊर्जा आ जाती है। नहीं देख पाती हूँ मैं कि इनजस्टिस हो रहा है, लोग पागल हो रहे हैं, और ये थर्ड पार्टीज़ भी एग्जैक्टली उसी कैटेगरी में है। तो ये अब उनका सबका अंत बहुत नज़दीक आ चुका है। तो हर एक इंडिविजुअल की अब जिम्मेदारी है गाइज, मेरे व्यूअर्स की भी है, हर एक इंसान की है, मेरी खुद की भी है, कि हमें हमारी प्रकृति को बचाना है, हमें अपने आप को असेंड करना है। ये जो 3D मैट्रिक्स की जो चीज़ें हैं उससे ऊपर उठाना है। ये जो लालच है, ये जो रिवेंज है, ये जो कास्ट कल्चर रिलीजन को लेकर लोगों के माइंड में इतनी ज़्यादा गंदगी भरी पड़ी है ना, उससे बाहर निकलना होगा, आंखें खोल कर देखना होगा। ये असलियत नहीं है, ये सच्चाई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सच्चाई कुछ और है, और सच्चाई है एकता, सच्चाई है यूनिटी, सच्चाई है हम सब एक है, सच्चाई है हम सत्य के मार्ग पर है, और सच्चाई है ईश्वर एक है, उसके रूप अनेक है, उसका नाम अलग अलग हो सकता है लेकिन वो एक ही है, वो परम सत्य है। ये इंसान ने अपने खुद के पेट भरने के लिए ये कुछ मतलब बिजनेस ही कर रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर। तो ये जो बिजनेस कर रहे हैं ना, धर्म का जो धंधा जिन लोगों ने यहाँ पर किया है ना, उन लोगों की असलियत बाहर आएगी। अब धीरे धीरे देखिए आगे क्या होगा, ये सब चीज़ें खुलेगी, सबकी पोल खुलेगी यहाँ पर, और जल्दी खुले। मैं तो महादेव जी को प्रे कर रही हूँ कि जल्दी ये सब चीज़ें कर दीजिए, कि ये जो भी लोग यहाँ पर धर्म के नाम पर यहाँ पर कुछ गलत चीज़ें स्प्रेड कर रहे हैं ना, उनकी असलियत बहुत जल्दी बाहर लेकर आइए महादेव जी। और जो भी ये लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक का सहारा ले रहे हैं, जो भी तांत्रिक ये ब्लैक मैजिक रिचुअल्स कर रहे हैं, उन सब की शक्तियाँ आप हीन कर दीजिए कि वो कर ही ना पाए। बिकॉज इतनी ज़्यादा तकलीफ़ों में लोगों को डाल कर रखा है इन लोगों ने, और इनका अंत बहुत नज़दीक है, और ये अंत होकर रहेगा। सत्य का युग आएगा, और आ भी रहा है बहुत जल्द, राइट। तो ये वाली एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। आपको जिसने भी छला है, जिसने भी आपके साथ इनजस्टिस किया है, उन सब लोगों का जो भी हशर होगा, जो कुछ भी उन लोगों का होगा ना, वो आप खुली आंखों से देखोगे। अगर आप सत्य हो, अगर आप सच हो तो ही होगा गाइस ये। अगर आप खुद किसी भ्रम में हो, किसी भ्रम पाल कर रखा है, तो हो सकता है शायद ये ना हो आपकी आंखों के सामने। लेकिन जो भी मेरे इनोसेंट व्यूअर्स हैं जिनके साथ सच में इनजस्टिस हुआ है, आपने खून के आंसू रोए हैं, आपका दिल तड़पा है, आपने भगवान के सामने पता नहीं कितनी बार आप रोए हो, जस्टिस के लिए प्रेयर्स किया है, तो आपको जस्टिस ज़रूर दिलवाएंगे महादेव जी। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, और आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। वो हमारे पिता हैं, और सबको वो संभाल रहे हैं, सबको वो देख रहे हैं, सबको वो जस्टिस देने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए यहाँ पर। और जो कुछ भी बातें यहाँ पर मैंने बताई हैं, हर एक सोल को अब सत्य के मार्ग पर ही चलना है गाइस। झूठ नहीं बोलना है। अगर यहाँ पर कोई झूठ बोल रहा है, सबके लिए नहीं, कुछ व्यूवर्स की एनर्जीज है गाइस, गाली गलोच, झूठ बोलना, गलत गलत इतनी गंदी गालियाँ बकना, ये वाली एनर्जी है। किसकी है? जिसकी है उसे पता है। ये बंद कर दो। ये होती है नकारात्मकता। अपने बड़े बुजुर्गों का यहाँ पर सम्मान कीजिए। किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, किसके लिए पता नहीं, लेकिन कोई है यहाँ पर अपने बड़े बुजुर्गों का बहुत बहुत डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। गाली गलोच की एनर्जीज़ हैं, चाहे थर्ड पार्टी हो चाहे कोई भी हो। अगर आप गंदी गालियाँ देते हो तो आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाता है, और अगर आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है तो फिर आपको कम्युनिकेशन कैसे रिसीव होगा? अगर आपको आपके पार्टनर से कम्युनिकेशन चाहिए तो पहले आपका थ्रोट चक्रा क्लीन कीजिए, गंदी गालियाँ बकना बंद कीजिए। जिसके लिए मैसेज है वही ले, बाकी व्यूअर्स को नेगेटिवली नहीं लेना है। लेकिन समटाइम्स गाइस ऊर्जाएं आती है और वो उसी तरीके से मैसेजेस कन्वे करती है। जो समझदार है वो समझ जाएंगे, जो नहीं है उनके सिर के ऊपर से पानी चला जाएगा, और उन लोगों से मुझे कुछ लेना देना भी नहीं होता है, राइट। तो यही है गाइस एनर्जी अपडेट। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।